अभी अपने शहर आया हुआ था मैं, और यहीं पे ये देखो पुष्कर। तो यार एक टाइम बाद में मैं अपने शहर में आया हुआ था, और जब भी अपने शहर आता हूँ तो पुष्कर आना ज़रूर होता है। अभी अभी मैंने डिस्कवर किया है कि जो हमारे 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ हमारे पुष्कर में है। तो मैं वहाँ पे जाके आया हूँ, मैंने अभी वहाँ पे विज़िट किया है, और उसके बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जो मैंने पुरोहित जी से बात करी, उसके बारे में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो तुम देखो उसको एक बार एंड शो योर सपोर्ट, लव, और अगर टाइम मिले तो ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि वो एक हिडन प्लेस है। पुष्कर शहर का एक हिडन प्लेस है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, एक्चुअली 27वां शक्तिपीठ होने के बाद में भी वो एक हिडन प्लेस है। तो तुम इस वीडियो को देखो, एक बार कंटिन्यू करो, और उसके बाद में तुम्हें पता पड़ेगा कि उस शक्तिपीठ के बारे में जो कि पुष्कर में ही है। पुष्कर में आने वाले लोग यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका थोड़ा इतिहास, इसकी विशेषताएं अगर आप बताने की कृपा करेंगे तो ये आम जन तक पहुँच पाएगा, जिससे लोगों का मार्ग यहाँ आने के लिए सुलभ हो पाएगा। बिल्कुल, निश्चय। माँ भगवती कृपा बनाए रखे, सबको अनुकूल और आनंद का उपलब्धि हो, माँ भगवती का दर्शन लाभ प्राप्त हो। प्रथम तो माँ भगवती को नमन करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी में, भले आप 4 किलोमीटर भी मान लीजिएगा, 4 किलोमीटर की दूरी में आप यदि बाईपास होकर आएंगे तो 4 किलोमीटर, और शहर के भीतर से होकर आएंगे तो 3 किलोमीटर। तो माँ भगवती का दरबार जो है पुरुहूता पर्वत के तलहटी पर चामुंडा माता नाम से शक्तिपीठ, वही माँ भगवती का 51 शक्तिपीठों में से 27वां शक्तिपीठ, जहाँ सती माँ के दोनों कलाई भाग का स्थान है, जहाँ की माँ अधिष्ठात्री शक्ति माँ गायत्री का निवास है, जहाँ माँ भगवती वैष्णव के तीनों शक्ति के अंश अवतार के रूप में माँ भगवती विराजमान है। माँ वैष्णव और माँ सती के दोनों कलाई पिंडी रूप और स्वरूप में विद्यमान है। आप लोग कुशल रहें, स्वस्थ रहें। जब कभी पुष्कर दर्शन करने आएँ, अवश्य आप लोग माँ के आंचल की छत्र छाया में अपने आशीर्वाद प्राप्त करने अवश्य चले आइए। इस पर्वत का नाम है पुरुहूता माता पुरुहूता देवी। मादिकाल में इसी पर्वत शिखर पर पिंडी रूप में माँ का निवास रहा। तब समय में एक भक्त अर्चना पूजा करने माँ के शरण चले जाया करते। जब समय आया उनकी वृद्धावस्था का, माँ से प्रार्थना करते ही माता तलहटी पर आ विराजो, ताकि मेरे साथ साथ जनमानव सुलभ दर्शन पावें। भक्त का यह निस्वार्थ प्रार्थना माँ ने स्वीकारा और तलहटी पर आने का निश्चय किए। इन्हीं दिनों में जगत पिता ब्रह्मा जी का धरा में पूजनीय स्थली निर्मित होना, यज्ञ का निश्चय होना, यज्ञ में महादेव का सम्मिलित होना और महादेव को यज्ञ में भाग लेने हेतु जोड़े की आवश्यकता पड़ना, सती माँ के एक कलाई पिंडी रूप से स्वरूप को धारण होना और भगवान शिव को समर्पित होना। वह स्वरूप जो है आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा द्वारा नंदी पर विराजमान हुए स्वरूप का नाम मणिवैदिक का उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता। द्वितीय खंड कलाई भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान माँ गायत्री का प्राकट्य होना। प्राकट्य क्यों होना? जगत पिता ब्रह्मा जी के धर्म पत्नी माँ सावित्री यज्ञ में भाग नहीं ले पाना। क्यों ना ले पाना? श्रृंगार में बैठी माँ तल्लीन हो गई, यहाँ उन्हें तंद्रा आ गया या ध्यान में चली गई। इसी कारण कोई उन्हें जगाने का क्षमता न जुटा पाया। यहाँ देवताओं की व्याकुलता बढ़ने लगी। लग्न मुहूर्त बीता जाने के समय होने लगा। तब इसी देवताओं की व्याकुलता और निवेदन को स्वीकारते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य किए। माँ गायत्री को मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण किए। यज्ञ में माँ गायत्री का प्राकट्य होने का दो कारण, एक तो वेद मंत्र के बिना यज्ञ प्रारंभ ना हो पाता और जगत पिता ब्रह्मा जी को वामंगी के बिना भी यज्ञ प्रारंभ ना हो पाता। इसी हेतु उनको एक शक्ति की आवश्यकता थी, जो माँ भगवती सावित्री के ही अलग एक रूप धारण हुआ और माँ गायत्री नाम से माँ भगवती ब्रह्मा जी के धर्म वामंगी बने, मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण किए।
यज्ञ समाप्ति बाद जब देवताओं का लौटने की अपने अपने गंतव्य स्थान को लौटने की बारी आई, तब देवी गायत्री का प्रश्न रहा, देवता और ऋषिगण आपने हमें यज्ञ निमित्त उत्पन्न किए, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। देवताओं ने साधुवाद किया, देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने आत्मदह किए। पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा खंडभाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहुता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान। आप पीठ में निवास प्राप्त करें ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाएं। माँ गायत्री का तत्काल 2 रूप बना। दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप जगत पिता ब्रह्मा जी के वामंगी बने स्वरूप में विराजमान रहे। उनकी अदृश्य शक्ति पीठ के एक कलाई पुंज में निवास हुआ। स्वरूप को 2 नाम से पूजे जाने लगे। मणिवैदिका कलाई का परिचय, गायत्री निवासने वाली आदि शक्ति आकार पिंडिका, मणिवैदिका गायत्री पिंडी स्वरूप। यह तो माँ सती के दोनों कलाई का परिचय हुआ। जगत पिता ब्रह्मा सारे तीर्थों का गुरु, इसी हेतु इस पीठ को इस गुरु तीर्थ पुष्कर नाम से पुष्कर को संबोधन प्राप्त हुआ। जगत पिता ब्रह्मा जी के यज्ञ में आए सारे तीर्थ पर्वत सागर नदियाँ स्वरूप धारण कर आते रहे। मूल स्थान में निवासने वाली माँ भगवती वैष्णव पिंडी रूप में विराजती हैं। गुरु के यज्ञ में आने हेतु उन्हें स्वरूप धारण कर आना पड़ा। यज्ञ समाप्ति बाद स्वरूप को मिटाए बिना पीठ को अनुकूल जान निवास प्राप्त किए। माँ वैष्णो की प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली माँ चामुंडा, जिन माँ भगवती के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने लगे। माँ वैष्णो के द्वितीय तृतीय शक्ति माँ लक्ष्मी सरस्वती माँ जोड़े से नंदी पर विराजमान नाम अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाते हैं। प्रथम भाग में माँ गौरी के आधे भाग में गणेश जी, माँ गौरी गणेश। शक्तिपीठ का नाम श्री राजराजेश्वरी पुरोहुता मणिवैदिक शक्तिपीठ। श्री राजराजेश्वरी शक्तिपीठ का संबोधन नाम, पुरोहुता पर्वत का नाम, मणिवैदिक सती माँ के दोनों कलाई का नाम, गायत्री माँ पीठ के अधिष्ठात्री शक्ति, भैरव सर्वानंद एवं माँ वैष्णो के अंश अवतार तीनों। इसीलिए शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात हुआ। माँ लौकिक नाम चामुंडा माता नाम से पूजे जाने लगे। पुराणों में वर्णित नामों का प्रचार नहीं, लौकिक नाम से पूजे जाते हैं। लौकिक नाम से जुड़े क्षेत्र में 4 जगह चामुंडा एवं 5 जगह गायत्री, जिसे तो मणिवैदिका नाम का प्रचार न रहा। पुरोहुता प्रचार नाम से पर्वत का भी प्रचार न रहा। 15वां सिद्धपीठ का यह 4 दिव्य स्थानों से स्थान निहित हुआ, पर लौकिक नाम के कारण गुप्त अज्ञात भी हुआ। 18 साल से प्रचार करे जा रहे हैं और 16 साल से पहाड़ की खुदाई करके ज़मीन तैयार की जा रही है। माँ भगवती के इस पीठ में ना कोई संस्था है, ना संपत्ति है, ना ट्रस्ट है। ये जो कुछ है माँ भगवती के भक्तजनों का आए माँ भगवती की श्रद्धा का कर्ण से ही माँ भगवती का निर्माण का कार्य चल रहा है। और अभी 7 साल हो गया माँ के निर्माण का कार्य चलते, जहाँ हर महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को 18 साल से यज्ञ होते हैं। दुर्गा हवन, चंडी यज्ञ, उनके दशांश अन्नदान के रूप से जगत जन कल्याण हितार्थ यज्ञ एवं भंडारा, ताकि कोई भी श्रद्धालु सेवा कर सके। और यहाँ से लेंगे तो यहाँ निर्माण का लिखा हुआ कुछ शब्दावली भी है, ये उसमें जोड़ देना। तो ऑनलाइन भी कोई करना चाहे तो माँ की सेवा। फ़ोन नंबर गूगल में भी दिया है, वही फ़ोन नंबर है माँ भगवती का। यहाँ मूर्ति में पैसा चढ़ाना मना है, क्योंकि पैसे को हम लोग प्रायः जनमानव लेने देने में झूठे कर देते हैं और हर किसी स्थान में पैसे का जाना होता है। इसीलिए मूर्ति की कहीं तक पवित्रता कैसे बनी रहे, यही कारण से हमने मूर्ति में पैसा चढ़ाना मना किया है।